हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। छठी क्लास का जो चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इस प्रकार से है कि कोई नंबर है, गिवन नंबर है, इसमें लिखा हुआ है कोई नंबर है ये 7236 और एक स्टूडेंट है उसको कहा कि इसको गुणा करनी है। इसमें उसने क्या किया, उसको कहा कि इसको 56 से गुणा करनी है, 56 से इसको 56 से गुणा करनी है, लेकिन वो भूल से 65 कर दिया, यानी कि इसको चेंज कर दिया, 65 से गुणा कर दी उसने। तो उसने कहा कि जो उसका आंसर है यानी कि 65 और 56 का जो डिफरेंस है वो कितना है ये बताना है इसमें। तो गिवन नंबर है इसमें 7236, तो डिफरेंस ले लिया। उन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है, 65 घटा में 56, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 9। अब जो संख्या दे रखी है उसने उसके साथ हम 9 से गुणा कर देंगे तो टोटल डिफरेंस आ जाएगा उसका 7236 गुणा में 9, तो ये आ गया 65,124। तो ये इसका आंसर है। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। जो संख्या थी वो है 7236, इसको 56 से गुणा करनी थी और 65 से गुणा कर दी। जब वो 56 से गुणा करेगा तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट। तो ये लिख दिया हमने 7236 गुणा में 56, तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट। लेकिन उसने भूल से 65 से गुणा कर दी, 65 से गुणा करेगा तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने रॉन्ग आंसर। तो 7236 को हमने 65 से गुणा करी, तो 65 से गुणा करेंगे तो पहले यहाँ पर 5 से गुणा करी, 5 छिका 30 और 5 तिये 15 और 3 ऐसे लगे हो गए थे 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 7 35 और 1 36। फिर इसके बाद 6 से गुणा करी हमने, 6 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ गया 6 और 6, 6 तिये 18, 18 और 3 21 हो गए, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 ऐसल फिर होगी 7 छिक 42 1 43, ये जोड़ दिया हमने। तो इसमें इसका ये मल्टीपल आ गया इसमें। अब जो करेक्ट आंसर आएगा उसमें हमने 7236 को 56 से मल्टीपल किया, पहले 6 से मल्टीपल करेंगे इसको तो यह आएगा 43,416, 43,416। फिर हमने 5 से गुणा करी इसको, यह आ गया, यहाँ जोड़ दिया हमने 6 1 8 और 4 12, 3 और 1 ऐसल, ये हो गया 4 1 ऐसल तो 5, 6 और 4 10, 1 कैरी हो गया, ये आ गया 40। तो ये हो गया 4,05,216, ये हो गया 4,70,340। तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ, तो जो ज़्यादा है जो गलत है उसमें से हमने इसको घटा दिया। 4,70,340 में से 4,05,216 घटा दिया। यहाँ 10 10 में से 6 गए, 4 बच गए, यहाँ 3 3 में से गया 2 और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 10 में से 5 गए, 5 बच गए, यहाँ बच गए थे 6 6 एज इट इज रह गया इसमें, और यहाँ पर आएगी 0। तो यह आ गया 65,124। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या हमें 56 का और 65 का डिफरेंस लेंगे तो 56 और 65 का ही डिफरेंस 9 है, तो 9 से इसको गुणा कर देंगे, 7236 को 9 से गुणा करेंगे तो अभी इतना ही आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ्स। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है कि टोटल जो कपड़ा है वो 40 मीटर है और उसमें से उसने शर्ट जो है वो स्टिच करने हैं, सिलाई करनी है, तो एक शर्ट के अंदर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा यूज़ होता है। तो वो उसने ये कहा कि टोटल जो कपड़ा है उसमें से कितनी शर्ट हमें सिलाई कर सकते हैं। तो देखो इसमें टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 40 मीटर लिया हमने, इसके सेंटीमीटर बनावाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 40 गुणा में 100, 4,000 सेंटीमीटर आ गया। इसके सेंटीमीटर क्यों बनाए, क्योंकि जो शर्ट है उसमें सेंटीमीटर में कपड़ा यूज़ हो रहा है। क्लॉथ रिक्वायर टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट की सिलाई करने में कितना कपड़ा यूज़ हुआ, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, ये 2 मीटर है, 2 मीटर के सेंटीमीटर बनावाएंगे तो 200 हो गया, 15 ये
तो टोटल कितना आ गया 215 सेंटीमीटर एक शर्ट में कपड़ा यूज होता है। और टोटल कपड़ा कितना है 4000। तो नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच, तो कितनी इसमें शर्ट सिलाई की जा सकती हैं। तो टोटल जो कपड़ा है उसको हम एक शर्ट के कपड़े से भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो ये हो गया, इसमें 4000 को 215 से हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो इसमें हमें, तो ये 400 यहाँ पर एक पर गया तो 215, इसमें से इसको घटावांगे हमें तो ये बच गया, यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पर बच गया 8 और यहाँ बच गया 1। ऊपर से 0 उतार ली हमने और फिर भाग देंगे तो ये 8 पर जाएगा। 8 से मल्टीपल करके लिखेंगे यहाँ पे, 8 5 40 और 2 7 1 1720 आ गया। इसको लेस करेंगे तो 1, यहाँ 3 बच गई, यहाँ पर 1। अब टोटल जो शर्ट है वो कितनी स्टिच होगी, उसमें 18, लेकिन इतना कपड़ा उसके अंदर है शेष रह गया। टोटल जो शर्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ शर्ट, तो 18 जो शर्ट है वो उसमें स्टिच की जा सकती हैं, लेकिन कपड़ा रिमेन रह गया। रिमेन क्लॉथ्स, कितना कपड़ा उसमें बच गया 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। मीटर बनावांगे तो इसमें एक तो मीटर हो गया और 30 सेंटीमीटर कपड़ा उसका शेष रहेगा। इस कपड़े में उसकी एक शर्ट नहीं बनेगी, इसलिए शर्ट बनेगी 18 और कपड़ा रह गया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो इस प्रकार है कि एक वैन है, वैन वो उसकी कैपेसिटी है 800 किलोग्राम की, यानी कि उसके अंदर हम वेट रख सकते हैं 800 किलोग्राम गाड़ी के अंदर, और बॉक्स रखने हैं, और एक जो बॉक्स है उसका वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो वो कह रहा है कि उस गाड़ी में कितने बॉक्सेस आएंगे। तो इसमें लिखा हमने मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। जो वैन है उसकी कैपेसिटी कितनी है 800 किलोग्राम की है। इसके हमने ग्राम बनाए 800 गुणा में 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती, इसलिए 1000 से गुणा कर दी। तो ये हो गए इसके 8 लाख ग्राम। ग्राम क्यों बनाए, क्योंकि जो बक्सा है उसमें ग्राम में दिया हुआ उसने। तो एक बक्से का वेट कितना है, वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। इसके भी हमने ग्राम बनावांगे तो 4 किलो के ग्राम बना दिए हमने और 500 एज इट इज़। तो ये हो गया 4000 ग्राम जमा में 500, तो कितना हो गया ये 4500 ग्राम एक बॉक्स का वजन है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछे उसने, तो टोटल जो वेट है उसको हमें 4500 से डिवाइड कर देंगे तो बॉक्सों की संख्या आ जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोड, यानी ये कितने बॉक्स उसके अंदर लोड किए जा सकते हैं। तो वो उसको निकालने के लिए हम भाग देंगे, इसको भाग दे देंगे हम 4500 से। तो अब देखो इसमें यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक लिख दिया हमने, एक बार गया, ये 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ बच गई 0, यहाँ बच गई 0, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, ऊपर से ये 0 उतार लिया हमने। अब ये जाएगा इसमें सीधा जाएगा 7 पे, यहाँ लिख दिया हमने 7। तो 7 से गुणा करेंगे 0, 7 0 0, 7 5 35 और 7 चौक 28 और 3 31, तो ये आएगा 31,500। 0 0, यहाँ बच गए 5, यहाँ बच गया हमारे पास 4, 4 में से गया 3, तो ये बच गया हमारे पास 3500। ऊपर से 1 0 और उतार ली, फिर 7 पर जाएगा, ये 7 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा 31,500। फिर बच गया इसमें हमारे पास 0 0, 5 बच गए और यहाँ बच गया 3, तो 3500 इसमें शेष बच गया। बॉक्स कितने आ गए, अब ये 3500 कम रह गया, यहाँ से डिवाइड नहीं होगा इससे, तो 177। तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉक्स, कितने बॉक्स उसके अंदर लोड किए जा सकते हैं 177। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, सपोज करो यहाँ पे उसका घर है होम और यहाँ पे स्कूल है। स्कूल से यहाँ से
एक बार तो वो घर से स्कूल जाता है, फिर दोबारा वो घर आता है। यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस दी उसने वो दी 1 किलोमीटर 875 मीटर दी। और वो इस प्रकार 6 दिन जाता स्कूल के अंदर। तो 2 दिन, 1 दिन की डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, यहाँ से यहाँ तक गया कितनी होगी, 1 किलोमीटर 875 मीटर। फिर वापिस आया तो यह भी तो 1 किलोमीटर 875 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 डे। एक दिन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1 किलोमीटर 875 मीटर गया और उतना ही वो आया। दोनों को जोड़ दो, 10 लगा के जोड़ सकते हैं इसको। 1875 जोड़ेंगे तो 0, 14 एक 15 और 8 8 16 एक 17 और ये बच गए हमारे पास 3। तो इतने किलोमीटर, यानी कि 3 तो किलोमीटर है, 750 उसमें मीटर है। अब 6 दिन स्कूल में गया तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 डे। तो 6 दिन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, 3.750 को हमें 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा कराएंगे तो 0, 6 5 30 और 6 7 42 और 3 45 हो गए, 6 3 18 और ये हो गए 22। इतने, यानी कि 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लिखेंगे तो हमें 22 और 500 मीटर, 22 किलोमीटर और 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 6 दिन के अंदर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। एक बर्तन है, ये बर्तन ले लिया हमने, ये बर्तन सपोज करो ये बर्तन है। उसमें कहा उसने कि 4 लीटर और 500 मिलीलीटर उसके अंदर दही है। और उसने कहा कि इसमें से गिलास भरने हैं। हमने गिलास लिया, हमने गिलास ले लिया, गिलास भरने हैं। एक गिलास के अंदर उसने कहा कि 25 मिलीलीटर, यानी कि एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही आती है। तो इसमें कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ विसल कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 4 लीटर के हम क्या बनाएंगे, मिलीलीटर बना देंगे। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो गुणा में 1000 और जमा में 500, 500 ये अलग से है। तो ये हो गया 4500 मिलीलीटर। यानी कि ये बर्तन है, इस बर्तन में इतना ही दही है, कर्ड है, और एक गिलास में 25 ml दही आवा है। तो कितने गिलास भरेंगे। सपोज करो जैसे एक बाल्टी है उसमें भरी है पानी की, हमने गिलास भरने हैं। एक गिलास में 25 ml पानी आता है और बाल्टी भरी है, मान लिया उसमें 10 लीटर पानी है। तो कितने गिलास भरेंगे, तो गिलास के अंदर जितना पानी है उससे टोटल जो पानी है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 4500 मिलीलीटर क्या है, उसमें दही है। तो कैपेसिटी ऑफ गिलास लिखेंगे यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ गिलास, गिलास की जो कैपेसिटी है वो 25 ml है, 25 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने गिलास उसमें फिलअप किए जाएंगे, फील्ड होंगे उसमें। तो 4500 को हमें 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो इसमें तो सीधा जाएगा 25 एकम 25, घटा दो, यहाँ पे बच गई 0, यहाँ बच गए 2, यहाँ से उतारी 0। तो फिर गए सीधा 25 8 200 हो गया। तो 25 8 200, यहाँ से हमने 0 उतार ली। तो 25 8 200, 200 में से घटा दिया हमने, 200, 0 बच गई। ऊपर से 0 उतारी, छोटा रह गया इसमें, फिर ऊपर 0 चढ़ा दी। तो कितने गिलास हो गए, तो नंबर ऑफ गिलास, कितने गिलास उसमें भरे जाएंगे, फिलअप करे जाएंगे, 180 जो गिलास हैं वो उसके अंदर भरे जा सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। ये एक्सरसाइज आपने करनी है अच्छी प्रकार से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।